दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर बीरबल की नई मजेदार और अनोखी कहानी बीरबल की जादुई गुफा। दोस्तों, बादशाह अकबर का दरबार बुद्धिमानों और कलाकारों से भरा हुआ था। उनमें सबसे चतुर और प्रिय मंत्री थे बीरबल। बीरबल की चतुराई की कहानियां देश भर में प्रसिद्ध थीं। उनकी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए अक्सर अकबर और दरबार के अन्य सदस्य उन्हें चुनौतीपूर्ण सवाल पूछते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैंने सुना है कि बीरबल हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन आज मैं उन्हें ऐसी चुनौती दूंगा जो उन्हें चकरा देगी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा स्थान खोजकर दिखाओ जहां इस दुनिया की हर समस्या का समाधान मिल सके। तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बीरबल ने दरबारियों को एक नजर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। 3 दिन बाद मैं आपको वह स्थान दिखा दूंगा। इसके बाद बीरबल ने पूरे शहर और जंगलों में घूमना शुरू कर दिया। वह हर जगह ध्यान से देखते और सोचते, लेकिन 3 दिन बीतने पर भी उन्हें ऐसा स्थान नहीं मिला। तीसरे दिन शाम को बीरबल एक सुनसान जगह पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक गुफा देखी। गुफा के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। बीरबल ने साधु से कहा, महात्मा जी, मैं एक ऐसी जगह की तलाश में हूं जहां इस दुनिया की हर समस्या का समाधान मिल सके। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जगह तुम्हारे पास ही है, लेकिन इसे देखना तुम्हारे दिमाग पर निर्भर करता है। जाओ और अपने मन को शांत करो। जवाब तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने वह स्थान ढूंढ लिया जहां हर समस्या का समाधान हो सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हाँ, मैंने उस स्थान को ढूंढ लिया है। वह स्थान है आपकी अदालत, क्योंकि यहाँ न केवल न्याय होता है बल्कि हर समस्या का हल भी खोजा जाता है। जब आपके जैसे न्यायप्रिय शासक यहाँ बैठते हैं तो यह स्थान दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान देता है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुमसे चतुर कोई नहीं है। सच में हमारी अदालत ही वह स्थान है जहां सभी समस्याओं का समाधान होता है। अकबर ने बीरबल को इनाम देकर सम्मानित किया और दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा फिर से होने लगी। नैतिक शिक्षा। कभी कभी समाधान हमारे सामने होता है, लेकिन हमें उसे देखने के लिए सही नजरिए की आवश्यकता होती है। पानी में सोने की अंगूठी। दोस्तों, एक दिन अकबर अपने महल के आंगन में बैठे थे जब बीरबल उनके पास आए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक समस्या है। एक बार जब मैं एक नदी के किनारे चल रहा था तो मैंने अपनी सोने की अंगूठी खो दी। मैं समझ नहीं पा रहा कि वह अंगूठी कहाँ गिरी। मुझे वह अंगूठी वापस चाहिए। बीरबल ने एक क्षण सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चिंता न करें। आपकी अंगूठी जल्द ही मिल जाएगी। बस मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। अकबर हैरान हो गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम मेरी अंगूठी कैसे ढूंढोगे? नदी बहुत गहरी और चौड़ी है। बीरबल ने केवल हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे विश्वास है कि मैं आपकी अंगूठी ढूंढ लाऊंगा। बस मुझे समय दें। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक घोषणा की। उसने सभी लोगों से कहा, आज से हम एक नई योजना शुरू करेंगे।
हर व्यक्ति को नदी में हाथ डालकर खजाना ढूंढने का मौका मिलेगा। जो कोई भी खजाना पाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अकबर ने बीरबल के आदेश का पालन करते हुए यह घोषणा सुनकर उत्सुकता जताई। बीरबल ने कहा, यह खजाना कोई और नहीं बल्कि आपकी खोई हुई अंगूठी है। अकबर को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर बीरबल की योजना को समझकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। बीरबल ने दरबारियों और जनता को नदी के किनारे बुलाया। सभी ने अपनी अपनी बारी में नदी के पानी में हाथ डाला, लेकिन किसी को भी अंगूठी नहीं मिली। आखिरकार एक बुजुर्ग आदमी जो खामोशी से नदी के किनारे खड़ा था, ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या हम सभी सिर्फ पानी में अंगूठी खोजने के लिए ही यहाँ खड़े हैं? बीरबल ने कहा, नहीं, यह सिर्फ एक बहाना था। असल में हम यह देख रहे थे कि नदी में कितने लोग ईमानदारी से हाथ डालकर अंगूठी खोजते हैं। फिर बीरबल ने सबको बताया, आप सबने पानी में हाथ डालने से पहले यह सोचा था कि किसी और ने अंगूठी खोज ली होगी, लेकिन केवल एक व्यक्ति ने ईमानदारी से नदी में हाथ डाला और ऐसा किया जैसे वह वास्तव में खजाना ढूंढने के लिए आया हो। अकबर ने यह सुनकर सबकी तरफ देखा और समझ गए कि यह आदमी वही था जो वास्तव में ईमानदारी से काम कर रहा था। उन्होंने उस व्यक्ति को सम्मानित किया और उसकी ईमानदारी की सराहना की। नैतिक शिक्षा। ईमानदारी और सच्चाई की पहचान समय और स्थिति के अनुसार होती है। जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी से काम करता है, वह हर स्थिति में सही मार्ग पर चलता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जादुई पत्थर। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अचानक उन्हें एक साधु बाबा मिले। बाबा ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे आपके राज्य में एक जादुई पत्थर चाहिए। यह पत्थर किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। अकबर को यह बात सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने बाबा से कहा, तुम अगर सच में ऐसा पत्थर जानते हो तो मुझे वह पत्थर लाकर दो। बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं पत्थर लाकर दूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले बहुत बड़ा इनाम चाहिए। अकबर ने कहा, तुम जो चाहो वह इनाम मिलेगा, बस वह पत्थर मुझे चाहिए। बाबा की बातों ने अकबर के मन में उत्सुकता पैदा कर दी, लेकिन साथ ही वह थोड़े चिंतित भी हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, एक साधु बाबा ने मुझे एक जादुई पत्थर देने का वादा किया है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। मुझे डर है कि वह मुझे धोखा दे रहा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता न करें, मैं इसका हल ढूंढ लूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। वह बाबा से मिले और कहा, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास एक जादुई पत्थर है, लेकिन क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बाबा ने अपने बैग से एक छोटा सा पत्थर निकाला और कहा, यह है वह पत्थर। तुम इसे लेकर किसी भी चीज पर रगड़ो, वह सोने में बदल जाएगी। बीरबल ने पत्थर लिया और उसे महल में एक पुराने बर्तन पर रगड़ा। बर्तन सोने में बदल गया। यह देखकर सभी दरबारी चकित रह गए। फिर बीरबल ने उस पत्थर को बगीचे के एक बड़े पेड़ की शाखा पर रगड़ा। पेड़ की शाखा भी सोने में बदल गई। अब तो अकबर भी हैरान थे, लेकिन बीरबल ने बहुत ध्यान से देखा और कहा, मुझे लगता है कि यह पत्थर सिर्फ किसी खास चीज को ही सोने में बदल सकता है। मैं इस पत्थर का सही परीक्षण करूंगा। बीरबल ने बाबा से कहा, अगर तुम सच में इस पत्थर से सोने को बदलने का दावा करते हो तो क्यों न हम इसे साधारण मिट्टी पर रगड़कर देखें। बाबा को इस पर आपत्ति हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं मानी।
बीरबल ने पत्थर को मिट्टी पर रगड़ा, लेकिन वह मिट्टी नहीं बदली। बाबा के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दी। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ में आ गया। यह पत्थर केवल साधारण चीजों को सोने में नहीं बदलता। बाबा, यह तो एक साधारण पत्थर है जिसे आप हमें दिखा रहे हो। बाबा के चेहरे पर शर्मिंदगी थी, क्योंकि अब सबको पता चल चुका था कि वह एक धोखेबाज थे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और बाबा से कहा, तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया। अब तुम्हें मेरे राज्य से बाहर जाना होगा। बाबा ने अपनी गलती स्वीकार की और महल से बाहर निकल गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने हमें बचा लिया। तुम हमेशा मेरी मदद करते हो और मुझे गर्व महसूस कराते हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह मेरा कर्तव्य है। मैं हमेशा आपके साथ हूं। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चतुराई और बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल परिस्थिति को हल किया जा सकता है। साथ ही हमें कभी भी धोखेबाजों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि अंत में सत्य की ही जीत होती है। हीरे के हार की कहानी। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर जंगल में शिकार करने गए। उनके साथ उनके विश्वसनीय दरबारी, जिसमें बीरबल भी शामिल थे, गए। दिन भर शिकार के बाद जब वे महल लौटे तो अकबर बहुत खुश थे। उसी खुशी में उन्होंने बीरबल को पुरस्कृत करने का फैसला किया। शाही हार। अकबर के पास एक बहुत सुंदर हीरे का हार था, जो उनके खजाने की सबसे कीमती चीजों में से एक था। उन्होंने सोचा कि यह हार बीरबल को उपहार में दिया जाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह हार तुम्हारे लिए है। तुम हमेशा वफादार और बुद्धिमान रहे हो। इसे मेरी ओर से एक तोहफे के रूप में स्वीकार करो। बीरबल ने झुककर धन्यवाद किया और हार को आदरपूर्वक स्वीकार किया। लेकिन जैसे ही वह जाने लगे, उन्होंने देखा कि दरबार का एक अन्य दरबारी, राजन, उस हार को लालच भरी नजरों से देख रहा है। राजन बीरबल की प्रतिष्ठा और बादशाह के दरबार में उनके खास स्थान से हमेशा जलता रहता था। राजन ने मन ही मन सोचा, बीरबल को हमेशा इतनी इज्जत क्यों मिलती है? अगर यह हार मेरे पास होता तो मैं इसे बेचकर बहुत अमीर हो सकता था। मुझे इस बारे में कुछ करना होगा। अगले दिन राजन ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हार आपने बीरबल को दिया था वह गायब हो गया है। मुझे शक है कि बीरबल ने उसे बेच दिया है या छिपा दिया है। यह सुनकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को दरबार में बुलाया और कड़ाई से पूछा, बीरबल, क्या यह सच है कि तुमने मेरा दिया हुआ हार बेच दिया या छिपा दिया? बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने जवाब दिया, जहांपनाह, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने न तो हार बेचा है और न ही छिपाया है। मैं आपके दिए हुए तोहफे को बहुत मूल्यवान मानता हूं। लेकिन अकबर को राजन की बात पर थोड़ा यकीन हो गया था। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, लेकिन यह मामला गंभीर है। तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। तुम्हारे पास एक दिन का समय है। अगली सुबह बीरबल राजन के घर गए। उन्होंने खुद को एक भिखारी के रूप में छिपाया और राजन के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? राजन ने अंदर से पूछा। मैं एक गरीब भिखारी हूं। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे पास एक खास हार है। अगर आप इसे खरीदना चाहें तो मैं इसे सस्ते दाम पर बेच दूंगा, भिखारी के वेश में बीरबल ने कहा। राजन ने लालच में आकर तुरंत दरवाजा खोला। उसने उस हार को देखा, जो दिखने में बिल्कुल वही लग रहा था
जो अकबर ने बीरबल को दिया था। इसे मुझे दिखाओ, राजन ने कहा। बीरबल ने नकली हार उसे दिखाया और कहा, मुझे केवल एक रात के लिए खाना और रहने की जगह चाहिए। अगर आप मुझे ये दे दें तो मैं आपको यह हार सस्ते में दे दूंगा। राजन ने लालच में आकर उस हार को स्वीकार कर लिया और बीरबल को अपने घर में रुकने दिया। अगली सुबह बीरबल सीधे अकबर के दरबार पहुंचे। वहां उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने सच्चाई का पता लगा लिया है। यह राजन ही है जिसने हार चोरी करने का झूठा आरोप लगाया। कल रात मैंने उसके घर जाकर उसे नकली हार बेच दिया, जिसे उसने असली समझकर रख लिया। अकबर ने तुरंत राजन को दरबार में बुलाया। बीरबल ने कहा, राजन, क्या यह सच है? राजन ने शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लिया और अपनी गलती मान ली। उसने कहा, जहां पनाह, मैं ईर्ष्या में आकर ऐसा करने की सोच रहा था। मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने राजन की धोखाधड़ी से नाराज होकर उसे सजा सुनाई। लेकिन बीरबल ने अपनी दया दिखाते हुए कहा, जहां पनाह, राजन को सजा देना जरूरी है, लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि उसकी जान बख्श दी जाए। उसे 1 साल के लिए शाही अस्तबल में काम करने दीजिए ताकि वह अपनी गलतियों पर विचार कर सके। अकबर ने बीरबल के सुझाव को मान लिया। सबक: इस घटना ने दरबार में सभी को एक महत्वपूर्ण सीख दी कि ईर्ष्या और लालच केवल विनाश की ओर ले जाते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई और वफादारी की सराहना की और उनसे वादा किया कि वह उन पर कभी शक नहीं करेंगे। कहानी की सीख: ईर्ष्या और लालच व्यक्ति को अंधा बना देते हैं, लेकिन ईमानदारी और बुद्धिमानी हमेशा विजय होती है। बीरबल की चतुराई। दोस्तों, यह कहानी एक समय की है जब अकबर के दरबार में बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा इतने बुद्धिमान रहते हो, लेकिन क्या तुम मुझे एक ऐसा काम करके दिखा सकते हो जिससे मैं तुम्हारी चतुराई को और अधिक पहचान सकूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यदि आप मुझे एक मौका दें तो मैं एक ऐसा काम कर सकता हूं जो सभी को हैरान कर देगा। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने एक ऐसा चमत्कारी काम करो जिससे सभी दरबारी तुमसे प्रभावित हों। अकबर की बात सुनकर बीरबल ने सोचा, अब मुझे अकबर के सामने ऐसा काम करना है जिससे वह मुझे और अधिक सम्मान दे। वह अपने मन में कुछ विचार करने लगे। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने एक अद्भुत योजना बनाई है। मुझे आपके आदेश की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या योजना है बीरबल? बीरबल ने कहा, मुझे आपके राज्य के सभी गांवों से एक एक वस्तु लानी है। इन वस्तुओं में एक विशेषता होगी जिसे मैं दिखाऊंगा। अकबर ने तुरंत बीरबल को यह कार्य सौंप दिया। बीरबल ने अपने सहायक को बुलाया और उसे एक विशेष यात्रा पर भेज दिया। बीरबल के सहायक ने सभी गांवों से विभिन्न वस्तुएं एकत्रित कीं। उन्होंने सोने के सिक्के, खूबसूरत आभूषण, रंग-बिरंगे कपड़े और दुर्लभ वस्तुएं इकट्ठी कीं। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी सी लकड़ी की पेटी तैयार की जिसमें सभी वस्तुएं रख दीं। बीरबल ने उन वस्तुओं को लेकर अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर और दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, इन वस्तुओं का क्या मतलब है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इन सभी वस्तुओं के माध्यम से मैं यह दिखाना चाहता हूं कि हम सभी अपनी अपनी अहमियत और महत्व को बहुत अधिक समझते हैं। लेकिन असल में इन वस्तुओं में से किसी का भी कोई स्थायी मूल्य नहीं है।
जो वस्तु सबसे ज्यादा मूल्यवान है वह हम खुद हैं, हमारी बुद्धि और हमारी मेहनत। बीरबल ने सभी वस्तुओं को पेटी में रखा और फिर उसे आग के पास रखा। आग को देखकर सभी ने सोचा कि अब सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। लेकिन बीरबल ने एक विशेष मंत्र पढ़ा और पेटी के ऊपर कुछ फूंका। कुछ ही समय में पेटी के अंदर से एक अद्भुत रोशनी निकली और सभी वस्तुएं पहले जैसी सुरक्षित और चमकदार हो गईं। अकबर और दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह चमत्कार नहीं था। यह आपकी विश्वास और बुद्धि का परिणाम था। आपने मुझे और मेरी योजना पर भरोसा किया और इसी वजह से सब कुछ सुरक्षित और अमूल्य रहा। अकबर ने बीरबल की बात को गहरे में समझा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया कि हमारे अंदर सबसे बड़ी संपत्ति हमारी बुद्धि और समझ है। वस्तुएं और धन तो अस्थायी होते हैं, लेकिन हमारी सोच और प्रयास हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अकबर ने बीरबल को शाही उपहार दिए और उसे हमेशा अपनी चतुराई के लिए सराहा। बीरबल की यह कहानी अब दरबार में हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। नैतिक शिक्षा। हमारी असली संपत्ति हमारी सोच, बुद्धि और मेहनत में है। यदि हम इन्हें सही दिशा में लगाएं, तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सुनहरे मूर्ति का रहस्य। दोस्तों, एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने भव्य महल में बैठे सोच में डूबे थे। उन्होंने अपनी सल्तनत की विशालता और उपलब्धियों पर विचार किया, लेकिन एक सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। वह सोच रहे थे कि बुद्धि का असली मूल्य क्या है और क्या इसे सोने या हीरे की तरह मापा जा सकता है। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल से इस बारे में पूछने का निश्चय किया। बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से मुझे चकित किया है। मुझे बताओ, बुद्धि का असली मूल्य क्या है? क्या इसे देखा, छुआ या मापा जा सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, बुद्धि अमूल्य है और इसका असली मूल्य केवल तभी समझा जा सकता है जब कोई बड़ी चुनौती का सामना करता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि बुद्धि वास्तव में कितनी मूल्यवान है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम इसे कैसे सिद्ध करोगे? बीरबल ने अपने स्वाभाविक धैर्य के साथ कहा, मैं एक ऐसा कार्य तैयार करूंगा जो बुद्धि और धन दोनों की परीक्षा लेगा। यह साबित करेगा कि बुद्धि सोने से अधिक मूल्यवान है। अगले दिन बीरबल ने राजमहल के कारीगरों को बुलाकर एक बड़ी सुनहरी मूर्ति बनाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि मूर्ति जितनी सुंदर हो सके बनाई जाए, लेकिन उसमें एक रहस्य छुपा हो। उन्होंने मूर्ति के अंदर एक छोटा सा खुफिया हिस्सा बनाने को कहा, जिसके बारे में केवल बीरबल को पता था। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई, तो बीरबल ने बादशाह अकबर को राजमहल के प्रांगण में बुलाया। जहांपनाह, बीरबल बोले, यह मूर्ति पूरी तरह सोने की बनी है। मैं चाहता हूं कि आप और आपके दरबारी इसका मूल्य बताएं। लेकिन इसमें एक शर्त है। जो भी इसका सही मूल्य बताएगा, उसे इनाम मिलेगा, और जो गलत अनुमान लगाएगा, उसे अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी। अकबर को हमेशा की तरह बीरबल की चुनौती में दिलचस्पी थी। दरबारियों ने मूर्ति के चारों ओर इकट्ठा होकर उसकी सुंदरता की प्रशंसा की। उनमें से कई ने अनुमान लगाया कि इसकी कीमत लाखों में होगी, जबकि कुछ ने इसे केवल कुछ हजार का बताया। सभी अनुमान सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराए और अकबर की ओर मुड़कर बोले, जहांपनाह, जैसा कि आपने देखा, हर किसी का मूर्ति के मूल्य पर अपना मत है। लेकिन इस मूर्ति का असली मूल्य न तो इसके सोने में है और न ही दरबारियों की राय में। इसका असली मूल्य इस मूर्ति के अंदर छुपा है।
अकबर को आश्चर्य हुआ और उन्होंने मूर्ति को खोलने का आदेश दिया। जब मूर्ति का खुफिया हिस्सा खोला गया तो अंदर से एक छोटा सा कागज निकला। कागज पर लिखा था, इस मूर्ति का मूल्य इसके सोने में नहीं है, बल्कि इसे बनाने वाले की बुद्धि में है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह सुनहरी मूर्ति धन और भौतिक वस्तुओं का प्रतीक है, लेकिन इसका असली मूल्य बुद्धि में है। किसी व्यक्ति की वास्तविक संपत्ति उसकी समझ, ज्ञान और सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। सोने का मूल्य अस्थायी है, लेकिन बुद्धि स्थायी और अनमोल है। अकबर ने यह बात समझी और बीरबल के इस पाठ से गहराई तक प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि धन और भौतिक वस्तुएं आती जाती रहती हैं, लेकिन बुद्धि व्यक्ति के साथ हमेशा रहती है और उसका भविष्य बनाती है। इनाम और सीख। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा और कहा, यह सभी के लिए एक सीख है। जीवन का असली मूल्य बुद्धि में है, न कि सोने और संपत्ति में। बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें भव्य भोज और कई उपहारों से सम्मानित किया। उन्होंने अपने मंत्रियों को यह निर्देश भी दिया कि राज्य के शासन में बुद्धि को सर्वोच्च महत्व दिया जाए। वह सुनहरी मूर्ति, जिसमें छुपा हुआ संदेश था, पूरे साम्राज्य के लोगों को यह याद दिलाने के लिए रखी गई कि जीवन में असली धन बुद्धि और समझ है। कहानी की शिक्षा। सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि बुद्धि और ज्ञान में है। बुद्धि में वह शक्ति है जो मार्गदर्शन कर सकती है, रक्षा कर सकती है और भविष्य को उज्ज्वल बना सकती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बीरबल का न्याय। दोस्तों, एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर अपनी प्रजा के मामलों की सुनवाई कर रहे थे। दरबार में एक व्यापारी ने आकर अकबर से अपनी समस्या बताई। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मेरी दुकान के पास एक आदमी हमेशा खड़ा रहता है और मेरे व्यापार में रुकावट डालता है। उसने मेरी दुकान के सामने एक छोटी सी दुकान खोल रखी है और उसे देखकर मुझे लगता है कि वह मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप उसे अपनी दुकान बंद करने का आदेश दें। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और जो सही होगा वही निर्णय लो। बीरबल ने व्यापारी और उस आदमी से सुनवाई की और सोचा कि इसे किस तरह सुलझाया जाए। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। बीरबल ने व्यापारी से कहा, व्यापारी भाई, मुझे पता है कि तुम्हारी परेशानी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अगले कुछ दिनों तक इस आदमी से बातचीत मत करना। मैं उसके बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करूंगा। फिर बीरबल उस आदमी से मिलने पहुंचे जो व्यापारी के सामने दुकान खोलकर खड़ा था। बीरबल ने उससे बात की और पूछा, तुम्हारी दुकान बहुत छोटी है, तुम क्यों यहाँ बैठे हो? क्या तुम्हारा व्यापार अच्छा चल रहा है? उस आदमी ने जवाब दिया, मेरे पास बहुत कम सामान है, लेकिन मैं एक दिन बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं यहाँ बैठकर दुकानदारों से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बीरबल को उसकी बातों में सच्चाई लगी और उन्होंने तय किया कि इस आदमी को समझाना चाहिए। बीरबल ने व्यापारी को बुलाया और उसे बताया, व्यापारी भाई, तुम जिस आदमी से परेशान हो वह कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा है। वह दरअसल एक मेहनती व्यक्ति है जो व्यापार सीखने आया है। तुम्हारी दुकान के सामने उसकी दुकान लगाने का कारण यह है कि वह तुमसे व्यापार के तरीके सीखना चाहता है। व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, मुझे लगता है कि उसका व्यवसाय मेरे व्यापार से प्रभावित हो रहा है।
बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारा भ्रम है। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, न कि उसे चुनौती देना चाहिए। यदि तुम उसे अपना मित्र बना लोगे तो तुम्हारा व्यापार और भी अच्छा चलेगा। अकबर ने बीरबल का निर्णय सुना और फिर उसने व्यापारी से कहा, बीरबल ने जो फैसला लिया वही सही है। व्यापारी भाई, तुम उस आदमी की मदद करो और उसे अपने अनुभव से सीखने का अवसर दो। वह तुम्हारा मित्र बनेगा और तुम्हारी दुकान भी और अधिक फल फूल पाएगी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और व्यापारी से कहा, तुम्हें अपने प्रतिस्पर्धियों को शत्रु नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें मित्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे व्यापार का विस्तार होगा। व्यापारी ने बादशाह और बीरबल के निर्णय को स्वीकार किया और उसने उस आदमी को मदद देने का निर्णय लिया। धीरे धीरे दोनों की मित्रता बढ़ी और व्यापार में भी वृद्धि हुई। नैतिक शिक्षा। हर समस्या का हल समझदारी और सहनशीलता से निकलता है। हमें प्रतिस्पर्धा को शत्रु नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। राजमहल का रहस्यमय बगीचा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन सम्राट अकबर अपने महल में बैठकर दरबार की कार्यवाही देख रहे थे। तभी एक संदेश आया जिसमें बताया गया कि एक दूरदराज के राज्य के राजकुमार ने एक अद्भुत बगीचे का निर्माण किया है। यह बगीचा अपनी सुंदरता और रहस्यमयता के लिए प्रसिद्ध था और सभी उसे देखने की इच्छा रखते थे। सम्राट अकबर को यह खबर सुनकर बहुत उत्सुकता हुई और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस बगीचे के बारे में सुना है, तुम और कुछ दरबारी वहां जाकर उसका मुआयना करो। यदि वह सचमुच अद्भुत है तो हमें भी वहां जाने का विचार करना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं इस बगीचे का मुआयना करने के लिए तैयार हूं। अगले दिन बीरबल और कुछ दरबारी उस रहस्यमय बगीचे का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े। बीरबल और उनके साथियों ने बगीचे में प्रवेश किया और देखा कि वह सचमुच अद्भुत था। बगीचे में विभिन्न रंग-बिरंगे फूल खिले हुए थे, पेड़ पौधे ऐसे थे जैसे जीवन से भरे हुए हों। लेकिन कुछ अजीब बात थी। बगीचे का वातावरण बिल्कुल शांत और रहस्यमय था। कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी, न तो पक्षियों का गीत, न ही हवा की सरसराहट। बीरबल ने सोचा कि यह बगीचा सिर्फ बाहर से ही सुंदर है, लेकिन इसके अंदर कोई रहस्य छुपा हो सकता है। वह एक अलग दिशा में बढ़े और देखा कि बगीचे के एक कोने में एक पुराना और जंग लगा हुआ तालाब था। तालाब के किनारे कुछ अजीब सी छायाएं दिखाई दे रही थीं। बीरबल ने वहां कुछ देर सोचा और फिर वह बगीचे के मालिक से मिलने गए। बगीचे का मालिक, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, बीरबल से मिला और उसने उनसे कहा, आपने सही देखा, इस बगीचे में कुछ तो रहस्य है। यह बगीचा किसी जादू से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं तो आपको इस बगीचे की खासियत को समझना होगा। बीरबल ने बुजुर्ग से पूछा, क्या यह बगीचा रात को भी उसी तरह से शांत रहता है? बुजुर्ग ने कहा, जी हाँ, और यह शांतिपूर्ण वातावरण केवल रात में ही नहीं, दिन में भी बना रहता है। यही इस बगीचे की रहस्यमयता है। बीरबल ने कहा, मैं इस बगीचे की गहराई से जांच करूंगा, धन्यवाद। बीरबल ने बगीचे में कुछ और समय बिताया और पाया कि बगीचे के भीतर कुछ विशेष प्रकार के पौधे उगे हुए थे जो अपने आप में खास थे। उसने सोचा कि शायद इन पौधों में कुछ छुपा हुआ रहस्य हो सकता है। बीरबल ने उन पौधों के बारे में जानकारी ली और पाया कि ये पौधे रात के समय में अपनी संरचना बदलते थे। बीरबल ने एक विशेष पौधे के पास आकर देखा और ध्यान से सुना। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से उस पौधे के पास गया और पाया कि वही आवाज एक गुप्त जलधारा से आ रही थी,
जो बगीचे के नीचे बह रही थी। बीरबल ने बगीचे के मालिक को बुलाया और बताया कि बगीचे का रहस्य एक छुपी हुई जलधारा में था, जो केवल विशेष पौधों के कारण सुनाई देती थी। यह जलधारा बगीचे के भीतर ही एक प्राकृतिक संगीत उत्पन्न करती थी। बीरबल ने सम्राट अकबर को इस रहस्य के बारे में पूरी रिपोर्ट दी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया बीरबल। तुमने केवल बगीचे के दृश्य को नहीं देखा, बल्कि उसकी गहराई में जाकर उसका रहस्य भी खोज निकाला। यही कारण है कि तुम मेरी दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना करते हुए उसे और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने का निर्णय लिया। नैतिक शिक्षा। सिर्फ बाहर से देखने पर कोई चीज पूरी नहीं होती। किसी भी रहस्य को समझने के लिए गहरी सोच और समझ की आवश्यकता होती है। बोलता तोता और बीरबल की बुद्धिमानी। दोस्तों, एक समय की बात है, अकबर के शानदार साम्राज्य में राजा अकबर अपने दरबार में महत्वपूर्ण मामलों में व्यस्त थे। लेकिन एक दिन एक अजीब व्यक्ति दरबार में आया, जिसके पास एक असामान्य समस्या थी। वह व्यक्ति, जो दिखने में एक साधारण व्यापारी लगता था, दरबार में घुसते ही अकबर के सामने झुका। महाराज, मैं एक ऐसी समस्या लेकर आया हूँ जिसका हल इस राज्य में कोई भी नहीं निकाल पाया है, व्यापारी ने गहरी चिंता के साथ कहा। अकबर, जो इस बात से बहुत रुचि ले रहे थे, अपनी गद्दी से थोड़ा झुके और कहा, तुम्हारी समस्या क्या है व्यापारी? मुझे यकीन है कि मेरे मंत्री इसका हल निकाल लेंगे। महाराज, व्यापारी ने कहा, मेरे पास एक तोता है, लेकिन कोई सामान्य तोता नहीं। यह तोता इंसानों की तरह बात करता है। कल मैंने उससे पूछा क्या खाना है, और उसने जवाब दिया, तुम्हें चिकन मिलेगा। पिछले दिन जब मैंने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ, तो उसने कहा, मसाले खरीदना मत भूलना, मुझे डर लगने लगा है। महाराज, यह तोता सब कुछ जानता है। संपूर्ण दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बहुत उत्सुक हो गए। मुझे वह तोता लाओ, मैं खुद इसे देखना चाहता हूँ। व्यापारी ने जल्दी से तोते को दरबार में लाकर रख दिया। वह तोता हरा रंग का था और उसकी चोंच लाल थी, और वह आराम से एक डंडे पर बैठा था। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई और तोते से कहा, मुझे बताओ तोते, मेरा नाम क्या है? तोते ने बिना देर किए जवाब दिया, अकबर महान। दरबार में सब लोग चौंक गए। बहुत अच्छा, अकबर हंसते हुए बोले। और क्या कर सकते हो तुम तोते? तोता पंख फड़फड़ाया और बोला, मैं तुम्हारे सभी राज जानता हूँ महाराज। दरबार में हंसी का ठहाका गूंज गया। बीरबल, जो हमेशा की तरह चुपचाप सुन रहे थे, अब आगे बढ़े और बोले, महाराज, मुझे लगता है कि इस तोते को एक चुनौती दी जानी चाहिए। मुझे इसे जांचने दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को अपनी योजना बनाने का संकेत दिया। बीरबल खड़े हो गए और तोते के पास जाकर बोले, तोते, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुम कहते हो कि तुम सब कुछ जानते हो। मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी का प्रमाण दो। मुझे बताओ, ऐसा क्या है जिसे कोई भी नहीं जानता? तोता एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, बीरबल, बुद्धिमान मंत्री आम से एलर्जी रखते हैं। पूरा दरबार एकदम चुप हो गया। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं और बीरबल का चेहरा लाल हो गया। बीरबल, क्या यह सच है? अकबर ने हंसते हुए पूछा। बीरबल थोड़ा अजीब सा खांसते हुए बोले, महाराज, यह एक मामूली बात है। मैं इसे ज्यादा नहीं बताना चाहता। दरबार में फिर से हंसी का सैलाब आ गया। अकबर, जो एक अच्छे दिल वाले सम्राट थे, हंसी रोक नहीं पाए और वह भी जोर से हंसे। लेकिन वह अब भी सोच रहे थे कि इस तोते का क्या किया जाए। ठीक है बीरबल, अब तुम क्या सुझाते हो? हम इस बोलते तोते के साथ क्या करें? अकबर ने पूछा।
बिरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने एक योजना बनाई। महाराज, मेरी सलाह है कि हम एक प्रतियोगिता रखें। मैं तोते से 3 कठिन सवाल पूछता हूं। अगर वह इन सवालों का सही जवाब देता है तो हम इसे राज्य का सबसे बुद्धिमान प्राणी घोषित कर देंगे। लेकिन अगर वह एक सवाल भी गलत जवाब देता है तो व्यापारी को इसे वापस ले जाना पड़ेगा और वह फिर कभी इसे दरबार में नहीं लाएगा। अकबर ने सहमति दी और प्रतियोगिता शुरू हो गई। बिरबल ने पहला सवाल पूछा, तोते, शाश्वत खुशी का राज क्या है? तोते ने सिर घुमाया और बोला, राज है अच्छा खाना। दरबार फिर से हंसी में डूब गया और अकबर भी मुस्कराए। लेकिन बिरबल ने गंभीरता से कहा, यह वह उत्तर नहीं था जो हम चाहते थे। एक गलत जवाब और तोता नाकाम हो गया। व्यापारी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। बिरबल ने दूसरा सवाल पूछा, तोते, वह एक चीज क्या है जिसे सभी पुरुष चाहते हैं? तोते ने बिना देर किए जवाब दिया, आरामदायक जूते। इस बार अकबर को भी जोर से हंसी आ गई। यह तोता मजाकिया है, लेकिन यह बुद्धिमान नहीं है, अकबर ने कहा। अब बिरबल ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, तोते, जीवन का मतलब क्या है? तोता चुप रहा और सभी लोग चुपचाप इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद तोता बोला, जीवन एक आम की तरह है, मीठा, खट्टा और कभी कभी चिपचिपा। पूरा दरबार फिर से तालियों से गूंज उठा। अकबर की आंखों में आंसू थे, लेकिन बिरबल गंभीर थे। ठीक है, लगता है इस तोते का जवाब मजेदार है, लेकिन बुद्धिमान नहीं, बिरबल ने कहा। समझौते के अनुसार तोता असफल हो चुका है। व्यापारी अब थोड़े शर्मिंदा सिर झुकाकर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगा, बिरबल ने उसे रोका। रुको व्यापारी, बिरबल ने कहा, मेरे पास एक सुझाव है। व्यापारी ने मुड़कर देखा, क्या सुझाव है बिरबल? तुम तोते से लोगों से शुल्क लेकर उन्हें दिखाओ, बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर यह तोता लोगों को हंसी में डाल सकता है तो यह तुम्हें बहुत अमीर बना सकता है। व्यापारी थोड़ा उलझन में था। लेकिन यह तोता बुद्धिमान नहीं है, बिरबल। लोग ज्ञान की तलाश में आते हैं, मजाक के लिए नहीं। बिरबल मुस्कुराते हुए बोले, कभी कभी बुद्धिमानी हंसी के रूप में भी आ सकती है। यह तोता बहुत ज्ञान नहीं रखता, लेकिन इसकी मजाकिया बातें अनमोल हैं। व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराया। बिरबल, तुम सही हो। मैं इस तोते को राज्य का सबसे प्रसिद्ध पक्षी बना दूंगा। और फिर अकबर के राज्य में बोलते तोते का जलवा बढ़ गया। लोग उसकी मजेदार बातों को सुनने के लिए शुल्क देते थे। व्यापारी अमीर हो गया और खुद अकबर भी तोते की मजेदार बातें सुनने के लिए दरबार में आते थे। इस तरह अकबर के राज्य में बुद्धिमानी और हंसी दोनों का स्थान था, बिरबल की चालाकी और एक बोलते तोते की हंसी के कारण। कहानी से शिक्षा बुद्धिमानी और हंसी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। कभी कभी सबसे सरल बातें भी सबसे ज्यादा खुशी दे सकती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।